नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा शुरू की थी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज्योतिष में कुंडली के माध्यम से हम पेट रोगों को कैसे देखते हैं। मित्रों, ज्योतिष का यही सबसे बड़ा लाभ है कि इसके माध्यम से हम बहुत पहले से ही आने वाले रोग के संबंध में, आने वाली बुरी घटनाओं के बारे में जान सकते हैं और अलर्ट हो सकते हैं और बचाव के लिए उपाय कर सकते हैं। मेडिकल साइंस वर्षों पहले हमें हमारे ऊपर घटने वाले रोग के विषय में नहीं बता सकती, जबकि ज्योतिष 20 वर्ष बाद कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है इस बारे में हमें सचेत कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि ज्योतिष का मेडिकल से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। मित्रों, यदि डॉक्टर्स भी एस्ट्रोलॉजी के जानकार हो जाएं, तो निश्चित रूप से वे बेहतर इलाज कर सकते हैं, वे रोगी की प्रकृति को समझ सकते हैं और उसके अनुसार डायग्नोस कर सकते हैं। इससे रोगी कम समय में ठीक हो सकता है। इसलिए मेरे विचार से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बिना मेडिकल साइंस अधूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स को यानी एलोपैथी के चिकित्सकों को रोग से लड़ना सिखाया जाता है। उन्हें रोगी की प्रकृति से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। जब हर रोगी की प्रकृति अलग अलग होती है, उसी के अनुसार उसका खान पान होता है। हर मरीज को एक जैसी जलवायु सूट नहीं करती, एक जैसा खान पान सूट नहीं करता। इसके अलावा भी जलवायु के परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति की बौद्धिक व शारीरिक क्षमताओं में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। इसलिए हर मौसम का खान पान अलग अलग होता है। हमारे ही देश में यदि देखें तो पूर्व के भागों में, पश्चिम के भागों के निवासियों में, इसी तरह से उत्तर और दक्षिण के निवासियों की जीवन शक्ति में भी फर्क पाया जाता है, और ये फर्क जलवायु की भिन्नता के कारण ही है। अब इतनी सूक्ष्मता से कोई एलोपैथी के डॉक्टर विचार नहीं करेंगे। उन्हें तो केवल रोग से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए चिकित्सा विज्ञान उतना सफल नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए। हाँ, आयुर्वेदिक चिकित्सकों को ज़रूर ज्योतिष का भी ज्ञान होता है, या उनके पाठ्यक्रम के माध्यम से उन्हें ये ज्ञान कराया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। रूस में एक जीव वैज्ञानिक हुए हैं, जॉर्जिस लाखोवस्की। लाखोवस्की ने ये बताया था कि तारों और ग्रहों से आने वाली रश्मियाँ गर्भाधान एवं जन्म के समय व्यक्ति के भावी भाग्य को प्रभावित करती हैं। हालांकि बराहमिहिर ने इसी बात को आज से लगभग 1500 साल पहले ही बता दिया था। मित्रों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है, पृथ्वी का उपग्रह है, ज्योतिष में महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। सबसे ज़्यादा हमें चंद्रमा ही प्रभावित करता है। समुद्र में ज्वार भाटा का कारण चंद्रमा है। चंद्रमा ही जल का भी कारक ग्रह है। हमारे भीतर भी जल की मात्रा है, और देखिए, ताज्जुब की बात है कि हमारे रक्त में वे ही लवण पाए जाते हैं जो समुद्र के जल में घुले हुए हैं, और उसी अनुपात में लगभग पाए जाते हैं, चाहे सोडियम हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो। यानी लगभग उसी अनुपात में हमारे रक्त में भी लवण होते हैं जो समुद्र के जल में होते हैं। इसलिए जैसे चंद्रमा का समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करने के पीछे हाथ होता है, उसी तरह चंद्रमा हमारे
रक्त संचार को भी प्रभावित करता है। ब्लड प्रेशर असामान्य अगर है तो निश्चित रूप से इसमें चंद्रमा का रोल ही है। चंद्रमा यदि जन्म पत्रिका में कमज़ोर स्थिति में है तो फिर हमारा शरीर व मन जरूर ही असामान्य होगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जितने भी मानसिक रोग हैं उनमें चंद्रमा की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। चंद्रमा का मन का भी चूँकि कारक होता है चंद्रमा, इसलिए आप इसको स्टडी करके देखें कि पूर्णिमा को उन्माद, मिर्गी, मानसिक रोग, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और कोई भी रक्त विकार हो, नाड़ी रोग हो, इस तरह के शारीरिक रोग चरम बिंदु पर होते हैं। कब? पूर्णिमा के दिन। हमारे ऋषियों ने ज्योतिष के माध्यम से रोगों के विषय में बड़ी गहनता से, बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी विशालता से अध्ययन किया था। आयुर्वेद में कर्म प्रकोप एवं दोष प्रकोप को रोग की उत्पत्ति का कारण माना गया है। दोष प्रकोप तो सभी जानते हैं कि अगर हमारे खान पान में, दिनचर्या में कोई दोष है तो फिर रोग उत्पन्न होगा, रोग का प्रकोप होगा। लेकिन कर्म प्रकोप क्या है? सामान्य रूप से तो गलत आहार विहार से रोग उत्पन्न होते हैं, ये तो दोष प्रकोप हो गया। लेकिन ताज्जुब तब होता है कि एक व्यक्ति ऋतु के अनुसार ही आहार विहार करता है, सही ढंग से दिनचर्या का निर्वहन करता है, फिर भी रोगग्रस्त हो जाता है। वह भी ऐसे मौसम में जब रोग होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। तो इसे आप क्या कहेंगे? मित्रों, ऐसी स्थिति में जब अचानक रोग उत्पन्न हो जाए तो ऐसे रोग को कर्मजन्य रोग माना जाना चाहिए। यानी आपके संचित कर्म ही इसकी वजह हैं, इसके कारण हैं। संचित कर्म के ही एक हिस्से को हम लोग प्रारब्ध या दैव कह देते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि हमें पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार भी रोग की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। हमारे प्रारब्ध में ही होता है कि हम रोगग्रस्त होकर के पीड़ित हो। मित्रों, इस विषय पर चर्चा आगे भी जारी रखूँगा क्योंकि ये बहुत ही बृहद टॉपिक है और एक दो वीडियोस में इसे समेटा नहीं जा सकता। तो शेष बातों को मैं अगले वीडियो में कहूँगा। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।